जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने वाली है वो सूर्य देव से संबंधित होने जा रही है। सूर्य देव जो कि इस समय कारक स्थान पर बैठे हुए हैं यानी कि दसम भाव में, और यहाँ पर ये दिग्बली भी होते हैं, इनको भाव बल भी प्राप्त होता है। तो सूर्य देव देखिए, हालांकि इन्होंने 14 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन कर दिया था, किंतु अब यह अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। अब जैसे कि देखिए, हम पहले भी कई वीडियोस में बता चुके हैं कि सूर्य बहुत ही विशेष ग्रह होते हैं। आपके जीवन में खुशियों को लाने के लिए इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि ग्रहों के राजा हैं, जिस भाव से भी गोचर करते हैं वहाँ से संबंधित आपके जीवन में प्रभुता भरना प्रारंभ कर देते हैं। प्रभुता बेहद महत्वपूर्ण होती है, यानी जिनका आप प्रभुता के कारण रिस्पेक्ट करते हो, यानी किसी भी मित्रता के कारण नहीं, वह फिर बहुत ही उत्तम योग निर्मित हो जाता है। हालांकि देखिए, यह जो समय काल होगा वह आपके जीवन की तमाम अवयोगों को दूर करने में सहायक होगा। अब देखिए, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, सूर्य बेहद महत्वपूर्ण ग्रह हैं और आपके दसम भाव से गोचर कर रहे हैं, जो कि नौकरी और करियर का भाव होता है। दसम भाव से गोचर करने के कारण देखिए, जब भी कोई ग्रह किसी भी भाव में जाता है, किसी नक्षत्र में जाता है, तो उसके जैसा प्रभाव देना प्रारंभ कर देता है। देखिए, ग्रह अपनी अवस्था नहीं बदलता है। जैसे सपोज कीजिए कि आप जो है मेडिकल में स्टडी करना चाहते हैं, किंतु आपको अब इंटीरियर में डेकोरेशन में प्रॉफिट होने लगा, तो यदि आप अपनी इनकम इनकम का भाव महत्वपूर्ण रूपेण उसके बारे में सब कुछ जानते होंगे, तो फिर आपके लिए स्थितियां बहुत अनुकूल होती चली जाएंगी। क्योंकि क्या होगा, आपके संघर्ष कम हो जाएंगे, ब्रह्मांड का साथ मिल जाएगा। तो यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। सूर्यदेव इस समय जो आपके समभाव में बैठे हुए हैं वह आपके लिए विशेष, क्योंकि ये आत्मा के कारक होते हैं, आत्मशक्ति के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं, आरोग्यता के कारक होते हैं, नौकरी कैरियर के कारक होते हैं। नौकरी चाहे आप प्राइवेट कर रहे हो या फिर गवर्नमेंटेड कर रहे हो, नौकरी के कारक होते हैं। जीवन में वृद्धि के कारक होते हैं, सफलता के कारक होते हैं, निरंतर, यानी कि आपको प्रमोशन दर प्रमोशन मिलता रहे। व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में निरंतर आप एक स्टेप आगे बढ़ते रहो, नई नई डील प्राप्त होती रहीं, आपकी वाणी का प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ता रहे, नेतृत्व क्षमता का विकास होता रहे। ये चीज़ें जो होती हैं सूर्य के ही कार्य क्षेत्र में आती हैं। शासन प्रशासन से उच्च पद के कारक, उच्च पदाधिकारियों के कारक, आँखों के कारक, आरोग्यता के कारक, हृदय के कारक होते हैं। अब ये आपके दसम भाव से गोचर कर रहे हैं तो इनका विशेष प्रभाव जो होता है आपके कर्म और सुख पर पड़ता हुआ देखा जाएगा। देखिए, कर्म में सूर्य दिग्बली होते हैं, किंतु सुख भाव के लिए थोड़े से निगेटिव होते हैं। निगेटिव क्या होते हैं? क्योंकि ये क्रूर ग्रह माने जाते हैं, तो रिलेशंस के लिए जिस भी भाव पर इनकी दृष्टि जाए या जहाँ पर ये स्वयं बैठे हैं, थोड़े से आपके रिलेशंस उस भाव से संबंधित थोड़े से अरिष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा-सा आपको क्या ध्यान देना होगा, माता के स्वास्थ्य को लेकर। माता के स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार की यदि समस्या आ रही है, तो वह दूर होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, सूर्य पिछले समय में क्षमा करें, अश्विनी नक्षत्र से गोचर कर रहे थे। अश्विनी नक्षत्र जो है, वह देखिए वह भी शुभ नक्षत्र है। अब ये भरणी नक्षत्र में जा रहे हैं। भरणी नक्षत्र के चारों ही चरणों की चर्चा करेंगे कि सूर्य किस नक्षत्र में जाकर आपके लिए शुभ प्रभाव लेकर आते हैं। प्रथम तो देखिए, सबसे पहला नक्षत्र जो प्राप्त होता है वह है सिंह नवांश, इस जिसके की जो उसकी सूर्य द्वारा शासित है। तो देखिए, सिंह नवांश के अंतर्गत जो भी ग्रह आता है, अब सपोज कीजिए, देखिए
सफलता के कारक हैं। सूर्य की सफलता निरंतर आपको प्राप्त होती रहेगी। और प्रथम चरण जो होगा वो आपकी एकाग्रचित्ता को बढ़ाने के लिए, आपके करियर पर फोकस करने के लिए, या फिर नौकरी प्रशासन के लिए कुछ भी आप कर रहे थे उसके लिए, या फिर आप प्रमोशन प्राप्त करना चाहते थे, ट्रांसफर प्राप्त करना चाहते थे, या फिर आपके पिता के सामने किसी प्रकार की समस्या आ रही थी करियर संबंधी, उन समस्याओं के निवारण के लिए, आपकी एकाग्रचित्ता को बढ़ाने के लिए यह गोचर काल आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है। वहीं दूसरे चरण की बात करें तो देखिए, सूर्य देव अपना पथ परिवर्तन करके चले जाएंगे कन्या नवांश में, भरणी के कन्या नवांश। और देखिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, भरणी नक्षत्र जो होता है बेहद महत्वपूर्ण होता है। भरणी नक्षत्र देखिए, इसके नाम से ही निकलता है कि ये भर देता है, धन धान्य भर देता है, कीर्ति सम्मान भर देता है, पद प्रतिष्ठा भर देता है, रिश्तों में मधुरता भर देता है। भरणी नक्षत्र गज केसरी के बाद द्वितीय नंबर के राजयोग है, और वहीं इनका जो दूसरा कहते हैं ना वो आएगा गोचर परिवर्तन का, वो होगा कन्या नवांश के अंतर। अब कन्या के स्वामी बुध है, यानी कि बुध द्वारा शासित ये नक्षत्र पद होगा। आप जैसे कि देखिए, बुध के साथ में इनका गोचर होना, यानी बुधादित्य राजयोग का आपको प्रभाव प्राप्त होना, तो देखिए यह समय भी आपके लिए बहुत ही उत्तम कहा जाएगा। क्योंकि बुध एक प्रकार के ऐसे ग्रह हैं जो कि जीवन में समस्याओं को ना समझने वाले ग्रह। देखिए, बुध जो होते हैं बुद्धि के कारक होते हैं, वाणी के कारक होते हैं, लिक्विडिटी के कारक होते हैं, कम्युनिटी के कारक होते हैं, कम्युनिकेशन के कारक होते हैं, धन में निरंतरता के कारक होते हैं, माता के कारक होते हैं। वहीं सूर्य इस समय पर आपके लिए बहुत कुछ विशेष लेकर आते हुए दिखाई देंगे। वहीं अगर चर्चा इस दौरान करें तो देखिए, सबसे पहले तो बुध की शुक्र जो है चतुर्थ तृतीय चरण जो होगा वो तुला नवांश के अंतर्गत आएगा। तुला नवांश जो होता है वो देखिए, तुला राशि जो होती है बैलेंस की राशि होती है, कि आपके शत्रु भी आपसे मित्र बनने के लिए प्रयास करेंगे। ऐसा जातक जो होता है उसके अंदर आकर्षण की शक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, जो भी उसके ऑरा के नज़दीक आएगा वो उसे अपना मित्र बनाने का प्रयास करता हुआ दिखाई देगा। मित्रता, ऐसे व्यक्ति की जो मित्रता और शत्रुता, देखिए शत्रु कभी ये भांप ही नहीं पाते हैं कि ऐसा व्यक्ति इनसे शत्रुता कर रहा है। तो देखिए, चीजें एकाग्रचित्तता से बढ़ती हुई दिखाई देंगी, बैलेंस रिश्तों के मध्य और करियर के प्रति। यानी कि देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आप कार्य में इतने ज़्यादा मशरूफ़ हो जाते हैं कि आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, जो कि देखिए आज के युग में हर किसी की समस्या है। तो ये जातक जब इस नक्षत्र से सूर्य आएंगे तो आप रिश्तों में भी बैलेंस बनाकर चलते हुए देखे जाएंगे। अब देखिए, एक चीज और है इस दौरान, मनी मैनेजमेंट। देखिए, आपके पास जब 1 रुपया आएगा तभी उस 1 रुपये को आप मल्टीप्लाई कर सकेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इनकम को लाने में और इस इनकम को मल्टीप्लाई करने में इस समय आपका बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पर सबसे पहले आप जब सूर्य का परिवर्तन होगा, वृश्चिक नवांश के अंदर होगा। वृश्चिक नवांश बेहद महत्वपूर्ण नवांश है। तो देखिए, सूर्य और सेनापति, राजा और सेनापति एक दूसरे के साथ गोचर करते हुए दिखाई दिए। तो देखिए, जब राजा और सेनापति का विलन होगा तब जो ग्रह होता है तो वह आपके लिए बहुत ही शुभ स्थितियों का निर्माण कर सकने में सक्षम होगा। देखिए, मंगल जो हैं एक प्रकार के, देखिए कहते हैं ना कि बल पराक्रम साहस, कार्यों को करने में लगने वाली ऊर्जा उत्साह, मानव शरीर में बहने वाले रक्त, वहीं क्रोध गुस्सा अहंकार के भी कारक होते हैं। इस दौरान आपके अंदर नेतृत्व क्षमता का विकास होगा। सेना से जुड़कर कोई कार्य करना चाहते हैं, यानी इनमें जॉब करना चाहते हैं या इनकी किसी प्रकार से रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, परोपकारिता,
ये सारी चीज़ें इस दौरान आपके अंदर देखी जाएंगी, ये क्वालिटीज़। वहीं देखिए, जो भी लोग बेरोजगार हैं, इस समय बेरोजगार के प्रति उनके प्रयास निरंतर बढ़ते चले जाएंगे। यानी देखिए, एक वो व्यक्ति होता है जो एक दो बार प्रयास करता है, और एक वो व्यक्ति होता है जो बार बार गिरता है, बार बार प्रयास करता है, उठता है, संभलता है, और अंतोगत्वा अपने स्थान पर आकर ही रुकता है। तो देखिए, अब यहाँ पर सूर्य से संबंधित कुछ विशेष उपाय भी कर लेने चाहिए। सबसे पहले ओम घड़ी सूर्याय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला, एक नियमित इनका जप करने का संकल्प लीजिए। फिर आप सूर्य को नित्य प्रति प्रातः अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के लिए तांबे के पात्र में लाल चंदन, लाल पुष्प, 8 दाने हरी इलायची और थोड़ा सा जीवन में कहते हैं ना कि आगे बढ़ना, ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। सूर्य को अर्घ दें, बंदरों को गेहूं गुड़ खिलाएं। वहीं सूर्य संबंधी चीज़ों का अंदर से ले लो, दान करना प्रारंभ करो ना ना। वहीं आपको पिता के सानिध्य में जितना ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उतना बहुत उत्तम आपके लिए स्थितियों का निर्माण होगा। वहीं लाल रंग की वस्तुएं धर्म स्थान पर दान करें। रविवार का व्रत कर सकते हैं, रवि की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं, आंकड़े की जड़ को विधि विधान के साथ पूजन करके। देखिए, इसको शनिवार को आप न्योता दे आएँ, और रविवार को घर लाकर फिर इसकी धूप दीप नैवेद्य से पूजा करके, और कम से कम 1008 बार ओम घड़ी सूर्य नमः का जप करने के बाद, और जड़ को हाथ में लेकर जप करना है। आप इस जप को करने के तुरंत